इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ये जंग मूजू से बोला, बहुत ही जल्द तुम मेरी सेक्रेटरी बनने वाली हो, तुम फिर भी काम क्यों कर रही हो। फिर मूजू बोली, मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। फिर नेक्स्ट सीन में मूजू येजोंग के ऑफिस में होती है और वो वहाँ उसकी स्टैम्प ढूंढ लेती है और तभी जिया वहाँ आ जाती है और फिर मूजू को रूडली टोन में बोली, मुझे नहीं लगता तुम्हें अपने बॉस की चीज़ों का हाथ लगाना चाहिए बिना उनकी परमिशन के। और फिर वो उसके हाथ से स्टैम्प ले लेती है और उससे बोली, कंपनी के रूल के मुताबिक तुम डायरेक्टर के ऑफिस में भी नहीं आ सकती, और उसे डांटने लगती है। तभी येजोंग जिया से स्टैम्प लेते हुए बोला, मैंने उसे यहाँ आने को कहा था। फिर जिया चिढ़ते हुए बोली, मैं चाहती हूँ तुम्हारी विजिटर अब यहाँ से जाए और अपना काम स्टार्ट करे। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर मूजू येजोंग से बोली, सॉरी वो मैंने तुम्हारी स्टैम्प गिरा दी थी। फिर येजोंग बोला, कोई बात नहीं, और उसके हाथ में स्टैम्प लगा देता है और बोला, क्योंकि अब मैंने तुम पे स्टैम्प लगा दी है तो अब तुम मेरी हो और जो सब मेरा है वो तुम्हारा है। वहीं दूसरी तरफ जिया किसी से मूजू के बारे में पता करने को कहती है। तभी मिस बे वहां कर बोली, तुम सच में येजोंग की चिंता करती हो क्या? ये सब तुम कंपनी के लिए कर रही हो या अपने लिए? तुम उसे पसंद करती हो ना, पर तुम्हारी उसे बताने की हिम्मत नहीं है। तुम इस बात से डरती हो वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा, पर फिर तुम उसकी चिंता क्यों करती हो? फिर नेक्स्ट सीन में मूजू ऑफिस ज्वाइन करती है और जैसे ही वो चेयर पर बैठती है वो बोली, ये चेयर तो टूटी हुई है। और फिर वो दूसरी चेयर लेने लगती है। तभी उसकी साथ वाली लड़की उससे रूडली बोली, वो चेयर टीम लीडर की है, अगर तुम उसे टच करती हो तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तुम ऑफिस में रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकती हो। फिर मूजू जाने लगती है तो वो लड़की फिर रूडली बोली, पर वो लोग अभी बिजी होंगे, तुम्हें 1 हफ्ते तक वेट करना होगा। फिर मूजू बोली, जोशी ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है, क्या प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकते? फिर वो लड़की हंसते हुए बोली, क्या तुम पागल हो गई हो? प्रेसिडेंट तुम्हारी चेयर ठीक करने नहीं आएंगे। फिर मूजू येजोंग को कॉल करते हुए बोली, मेरी चेयर टूटी हुई है, मुझे एक न्यू चेयर चाहिए। तभी येजोंग चेयर के साथ पूरे ऑफिस में एंट्री लेता है, जिससे सभी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और मूजू को चेयर देते हुए चला जाता है। फिर वो लड़की उसके लिए चेयर सेट करती है और वहां से चली जाती है। फिर जियांग उसके पास आकर बोला, येजोंग से शादी करने के बाद क्या तुमने लाइफ को एंजॉय करने के बारे में सोचा है? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम कभी एंजॉय नहीं कर पाओगी जब तक मैं यहाँ रहूंगा। क्या तुम अपने पुराने काम पे वापस जा सकती हो? किसी को भी तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। फिर मूजू बोली, मुझे मिस जिया से कोई दिक्कत नहीं है। फिर जियांग बोला, पर उसे तुमसे दिक्कत है। क्या तुम्हें उनके रिलेशनशिप के बारे में पता है? वो दोनों पहले साथ थे बहुत सालों के लिए। और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जिया मूजू का लैपटॉप चेक करती है और फिर अपने आप से बोली, उसने 15 साल पुराने अकाउंट क्यों चेक किए हैं? मूजू आखिर तुम करना क्या चाहती हो? दूसरी तरफ मूजू येजोंग का लैपटॉप चेक करती है और फिर अपने आप से बोली, येजोंग के डैड ने कार एक्सीडेंट क्लोज करने के लिए पैसे क्यों दिए थे और उसका मिस बे के साथ क्या कनेक्शन है? फिर नेक्स्ट सीन में जिया येजोंग से बोली, मुझे नहीं पता मूजू ने तुम्हें कैसे फंसाया, तुम्हें पता है स्टैम्प का मतलब क्या है? ये उसके लिए कोई खेलने की चीज नहीं है। फिर येजोंग बोला, तुम फालतू का तमाशा कर रही हो। फिर जिया बोली, कंपनी वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे और तुम्हारे काम का क्या तुम्हें उसकी भी कोई चिंता नहीं? कितने सारे कंपनी के सीक्रेट्स तुम्हारी सेक्रेटरी हर दिन एक्सेस करती है, तुम किसी आउटसाइडर को कैसे एक्सेस दे सकते हो? फिर येजोंग बोला, वो मेरी वाइफ है। फिर जिया उससे बोली, तुम इतना श्योर कैसे हो? ये कोई ट्रैप भी हो सकता है। फिर येजोंग बोला, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। फिर जिया गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम पूरी तरह पागल हो गए हो। और तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है और जिया उसकी हेल्प करने लगती है। तभी मूजू बोली, तुम्हें अपनी देखभाल खुद करनी चाहिए, तभी तुम जोशी कंपनी को ग्रो कर पाओगे। और फिर गुस्से में बोली, मैं यहाँ डॉक्यूमेंट डिलीवर करने आई हूँ, सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। तभी जिया बोली, उसके पेट में दर्द हो रहा है, तुम उसकी सेक्रेटरी हो तो तुम्हें उसकी देखभाल करनी चाहिए। फिर मूजू बोली, हाँ ठीक है मैं उसकी देखभाल करती हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर जिया गुस्से में बोली, आखिर तुम चाहती क्या हो और तुमने जोशी ग्रुप ज्वाइन क्यों किया है? फिर मूजू इसका रिप्लाई करती है, ताकि मैं अपने हस्बैंड के साथ रह सकूं, मैं उसके साथ हर मोमेंट रहना चाहती हूँ। और उसके क्लोज जाकर बैठ जाती है। फिर जिया बोली, जब तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया था तो तुमने मैरिज क्यों नहीं की? फिर मूजू येजोंग को बोली, तुम इसे हर बात क्यों बताते हो? हमारी शादी हुई हो या ना हुई हो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मैरिज बस एक फॉर्मेलिटी है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। या गुस्से में बोली,
तुम बस उसे अपने फायदे के लिए यूज कर रही हो। और फिर ये जोंग उन्हें चुप रहने के लिए कहता है तो वो दोनों ही उसे चुप रहने के लिए कहती हैं। और यहीं इस ड्रामा का ये पार्ट एंड हो जाता है। तो इस ड्रामा का न्यू पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.